सिल्वर्ड लेंस किसे कहते हैं बेटा? व्हेन वन सरफेस ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड इट विल बिहेव लाइक मिरर। हम प्रूव कर देंगे कि मिरर ही बनेगा, लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है ना? अगर आपने इस तरफ जैसे कि इस लेंस के एक सिल्वर कर दिया, सिल्वर मतलब पॉलिश कर दी, तो रेज इधर नहीं जा सकती, मतलब यही होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस ही आ सकती है रेज। ऐसे ही यहाँ पर अगर इस पे कर दिया आपने, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ हमेशा एक मिरर बनेगा, वो अभी आप देख लेंगे एकदम बिल्कुल गहराई के साथ। ठीक है, कि आप भी कह देंगे हाँ मिरर ही बनेगा। ठीक है, विच मिरर इट विल डिपेंड्स ऑन, अब कौन सा मिरर बनता है ये सब फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंस की या रिजल्टेंट मिरर जो आएगा उसकी फोकल लेंथ निकालेंगे अपन। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो वो कन्वर्जिंग मिरर बन जाता है, कॉनकेव मिरर, दो ही तरह का मिरर बनता है। ठीक है, और अगर वो आपकी क्या आती है, नेगेटिव पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आती है तो वो क्या हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव। हमारा आप टारगेट है, लेकिन इस दो आप याद रखेंगे, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह के आपका जो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको आप सिल्वर करोगे, जब भी आप देख भी लेंगे तो पक्का वो कॉनकेव मिरर ही बनेगा। फिर उसका ये मतलब नहीं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ। इस तरह का बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह रहा हूँ मैं? नॉर्मल आपके जो कॉन्वेक्स लेंस है, नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस इसी को बोल रहे हैं, और ये आपका जो आप कुछ नहीं लिखा होता है तो आप इसी को बोलते हैं। ठीक है ना? तो इनमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस, आपसे बोला है कॉन्वेक्स लेंस है एक तरफ पॉलिश कर दी, तो आप क्या समझेंगे? नहीं लिखा हुआ कॉन्वेक्स, ऐसा ही समझेंगे। तो इस केस में हमेशा ये कॉनकेव मिरर बनेगा। इससे लास्ट से देख भी सकते हैं, थोड़ा ऐसा हो रहा है, ऐसा कॉनकेव मिरर होता है। इसमें ऐसा आ रहा है तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं इस तरह की चीज़ें। कि नॉर्मल लेंसेज हैं आपके कॉन्वेक्स कॉनकेव, उनको सिल्वर कर दिया तो कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर करने से कॉनकेव मिरर बनता है, और कॉनकेव लेंस को सिल्वर करने से कॉन्वेक्स मिरर बनता है। बट केवल इन नॉर्मल वाले केसेस में है, जो बाई आपकी क्या है, बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव वाले। बाकी जो इतने सारे टाइप होते हैं उनमें कुछ भी बन सकता है, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम चाहेंगे कि हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो रिजल्टेंट मिरर बना है उसकी भी तो फोकल लेंथ पता हो, तभी तो हम उसकी इमेज बता पाएंगे। तो वो कैसे निकालते हैं एक बार वो देख लेंगे, ध्यान से देखो आप। इक्विवेलेंट देखो आप, प्रूफ ऑफ सिल्वर्ड लेंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड बोर्ड पे नहीं आता है, जस्ट आपकी समझ के लिए है। ठीक है ना? कि कैसे निकाली, ध्यान रहे तो अच्छा है। यूज डायरेक्ट करनी है, डायरेक्ट कैसे हैंडल करना है वो मैं जरूर बता दूंगा, बट आपको प्रूफ रहता है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कहाँ से आया है। तो इस वजह से मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखो, सिल्वर्ड लेंस पे आ गए अपन। यू लेंस 7 सिल्वर्ड लेंस, हाँ देखो बेटा, प्रूफ फॉर सिल्वर्ड लेंस, ये आपका जैसे कोई भी मान लो एक जनरल लेंस है, कोई भी हो सकता है, बाई कन्वेक्स नहीं कह रहा हूँ, कोई भी लेंस है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दूसरा भी होगा, और एक तरफ आपने सिल्वर कर दिया। ठीक है ना? जनरल लेंस वाला केस है, कोई जनरल लेंस कह रहा हूँ मैं, बाई कन्वेक्स या इसका नहीं कह रहा हूँ। तो लेंस होगा तो उसकी क्या होगी, दो सरफेसेस तो होती हैं पता है, और दोनों में से वन ऑफ द वन, दोनों फ्लैट नहीं हो सकती, एक कर्व्ड होनी चाहिए। तो ऐसा ही कोई लेंस है, एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान ली, एक की R2 मान ली। ठीक है, और एक तरफ सिल्वर कर दिया आपने। अब आपसे पूछा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला कैसे आएगा, कि बस आप इस पूरे को हटा के एक सिंपल मिरर लगा दो, और फिर मिरर इक्वेशन से इमेज की पोजीशन लोकेट कर दोगे, ये करोगे आप। ठीक है ना? एग्जाम में आएगा तो ये सब थोड़ी नहीं करोगे जिस तरह से निकाल रहा हूँ, आप फाइनल रिजल्ट ध्यान रखोगे कि इसकी जो मिरर बनता है उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, वो अभी एक लाइन फार्मूले से निकल जाएगी आपकी हमेशा। और फिर उसका यूज़ आप इमेज की पोजीशन लोकेट करने में करोगे कि इतने 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है ना? एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे पहले जैसा मैं कर रहा हूँ, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं, फिर रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे आप एग्जाम में नहीं करोगे। तो प्रूफ देखिए कैसे है इसका, तो अभी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बेसिक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर लाइट अंदर जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर वापस यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद फाइनल इमेज बनेगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले लाइट क्या है आपकी, अंदर जा रही है यहाँ से, इस सरफेस से P1 से, P2 पर जाकर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, P1 पर वापस रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद फिर यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो मिरर पे थोड़ी नहीं जाएगी वापस, तो वो फाइनल इमेज होगी। ये ध्यान रखा करो, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेंस से निकलने के बाद अगर मिरर नहीं है उसके आगे तो फिर कोई फर्दर इमेज थोड़ी ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है ना?
क्योंकि एक बार यहाँ से अंदर गई, आगे जो मिरर मिला वहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो फाइनल इमेज होगी। तो तीन प्रोसेसेस हैं इसमें। वही है, आप समझ पा रहे होंगे बेटा, इस बार बार ये सारा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एक एक स्टेप पे जो फार्मूले बने हुए हैं आपके लगाते जाइए, पहले से जो इमेज बने दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, बेसिक प्रोसेस तो यही है। ठीक है ना? देखो आप, मैंने पहले P1 पेयर करा, बट ये बेसिक प्रोसेस एग्जाम में हमेशा नहीं लग पाता, इसलिए जिस तरह से मैंने जो चीज़ें याद करने को बोला है वो याद रखनी है बेटा। ठीक है ना? अब एग्जाम में आप थोड़ी नहीं डिराइव कर सकते हो जो मैं निकालने वाला हूँ इतना बड़ा प्रूफ। वहाँ तो आपको फटाफट फार्मूला पता है, तो आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो P1 पर देखो, P1 पे लगा रहा हूँ मैं कौन सा फार्मूला, यही लगा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन का यही फार्मूला आता है अपन को। म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर। वहाँ पर आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो P1 सरफेस के लिए लगाओ, देखो समझ में आने लग गया क्या आपको ये फार्मूला? एक बार गौर कीजिए इस पे थोड़ा सा, कि आपको समझ में आने लग गया क्या अभी कैसे लगाता हूँ मैं? ये P1 है, इधर का कितना है, म्यू है, और इधर एयर है, तो वन आ गया अपॉन V1 पे। P1 के बाद जो इमेज बनेगी मान लो V1 पे बन रही है, और ऑब्जेक्ट आपने कहीं U पे रख रखा है, तो म्यू वन माइनस वन अपॉन आर वन। अब आर वन अभी कुछ भी हो सकता है, मैं तो जनरल कर रहा हूँ साइन वाइन के साथ, तो आप क्वेश्चन करते टाइम पुट करेंगे। तो वन अपॉन V1 माइनस म्यू से डिवाइड कर दिया म्यू यू इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन म्यू इंटू आर वन आ गया। अब ये बाद में रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पर, रिफ्लेक्शन का फार्मूला लगा दिया। अब फोकल लेंथ हो सकता है बेटा ये फ्लैट कर दो आप, प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो, तो ये इनफाइनाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अपन अभी तो फार्मूले की फॉर्म में आ जाए इसलिए अपन जनरल लेके चल रहे हैं, कि जो भी मिरर बनता है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन है। ठीक है? थिन लेंस वाले अप्रोक्सीमेशन अब भी वैलिड है, जो लेंस लिया है वो थिन लेंस ही लिया है। तो इमेज डिस्टेंस जो इसकी होगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप हो जाएगी, कुछ नहीं करना। तो वन अपॉन टू वी टू प्लस वन अपॉन वी वन इक्वस टू वन बाई। फिर आपको रिफ्रैक्शन लेना है सरफेस पर। ठीक है, सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए सेकंड कौन सा है आपका, वन है, और फिर ये म्यू है, तो आप वो ले दीजिए वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी टू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस। ठीक है ना? P1 का आपके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, एक बार ध्यान रखिए, अब इसमें एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि आपको पूरी चीज को एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है। ठीक है ना? तो साइन कन्वेंशन एक साथ चल रही है इसमें, सबके लिए एक ही तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है इसमें। वन अपॉन म्यू वी माइनस वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू माइनस वन अपॉन आर वन। इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड ऐड कर देंगे, जिससे V1 V2 गायब हो जाएंगे, क्योंकि V1 V2 से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा V और U बचना चाहिए। हमारा तो क्या बचना चाहिए, V और U की टर्म में कुछ बचना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये आपकी दो इक्वेशन बन रही है, वन और टू। ये रही वन, और ये आपका टू, तो मैंने वन माइनस टू कर दिया, इक्वेशन वन माइनस टू। तो इक्वेशन वन माइनस टू करने से क्या बच जाएगा, देखो वन माइनस टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, V1 हट जाएगा। ठीक है ना? V1 गायब हो गया आपका। V1 अगर गायब हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन अपॉन म्यू टू इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन म्यू आर वन माइनस वन अपॉन एफ एम आ जाएगा। कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैंने थ्री और फोर को, ये फोर बन गई, अब मेरे को V2 हटाना है, तो इसमें से V2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए आप एक बार, इसमें से V2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, ये आपकी थ्री बन गई, फोर बन गई, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्री में से फोर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मेरे पास फाइनली बन रही है, इसमें केवल V और U बचेगा। तो इसको आगे मैं सॉल्व करता गया। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बट यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो मैंने यहाँ पे R2/2 रख दिया, एक बार FM की जगह R2/2 रख दिया। देखो बेटा ये क्या बन रहा है, मैंने कुछ नहीं किया था, अपने आप ये किसकी इक्वेशन बनी है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू नहीं बना, ये क्या बना, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बना, जो किसकी इक्वेशन होती है, मिरर फार्मूला होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह के सिल्वर कर देंगे तो रिजल्टेंट जो चीज बन रही है वो लेंस नहीं बनेगी, क्या बनेगी, मिरर बनेगी। कि ये मिरर इक्वेशन आ रही है, अपने आप आया है, मैंने नहीं करा कुछ इसमें साइन, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख दिया, बस जिस तरह से हम याद कर पाए। तो एफ एम को R2/2 रखा, फिर इसमें मैंने 2/R2 और माइनस टू आर बाई आर टू ऐड कर दिया। अभी हर बच्चा कर लेगा, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एकदम से मैनिपुलेशन, बट सिंपल मैथ्स से कोई ना कर पाए ऐसा नहीं हो सकता।
तो 2/r2 - 2/r2 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, 2 μ - 2 बन गया, या ट्वाइस ऑफ μ - 1 कह दीजिए आप। और ये भी बन जाएगा ट्वाइस ऑफ μ - 1/r1। तो इन दोनों में से ट्वाइस ऑफ μ - 1 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/r1 - 1/r2। ये एज इट इज आ गया 2/r। ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट को पूरे को मैंने क्या बोला, 1/f इक्विवेलेंट बोला। अब मैं फिर इसको ही एफ इक्विवेलेंट को ही क्या बोलूंगा, जो मिरर फाइनली बन रहा है उसकी फोकल लेंथ आएगी। ठीक है। तो जो मिरर फार्मूला बन गया ना बेटा अपने, 1/v प्लस 1/, तो मैं तो एक एक सरफेस पे लगाता जा रहा था, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सब लगा दिया मैंने। तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट बन रहा है वो तो क्या बन रहा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f बन रहा है। तो मिरर फार्मूला होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिरर है। अब ये क्या है, ये जो मिरर से आप रिप्लेस कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ है। तो इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर लेते हैं, जिससे हम याद कर लें इसको, बार बार हमें लगाने की तीन तीन सरफेसेस पे जरूरत ना पड़े। नहीं तो हमने यहाँ 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन यूज कर लिया ना। ठीक है, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन यूज कर लिया हमने। हम बार बार ये थोड़ी नहीं करेंगे। तो आपका 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो इसको यहाँ पे, ये आ गया 1/fl का फार्मूला है। इस तरह का कोई भी लेंस हो आपका, जो लेंस लिया आपने, किसी भी तरह का कुछ भी लेंस हो सकता है, ऐसा वैसा कैसा भी, और आपने एक तरफ इस पर सिल्वर कर रखा था, तो ये क्या बनेगा, इसका 1/fl का फार्मूला ही तो है, μ - 1 1/r1 - 1/r2, और क्या है। ठीक है। ये किसका फार्मूला है, फोकल लेंथ का फार्मूला है। और ये क्या है आपका, ये आपका R2/2 1/fm मिरर है। ठीक है। तो इसको मैंने, इसको तो 1/fl लिख दिया, इसको 1/fm लिख दिया। अब इसका थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करता हूँ मैं, देखो। ठीक है, बट आपको ये क्लियर हो ना, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन यूज किया गया है। ये देखो क्या बनता है आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, एक बार देख लीजिए। ये प्रोसेस क्लियर है, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन लगाने की, उसके बाद फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आया है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -2/fl प्लस 1/fm आया। ठीक है। तो पी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, अब ये मिरर बना है, देख लिया आपने इक्वेशन से, तो इसलिए अब मिरर में मैंने आपको बताया था पावर कितनी होती है, -1/f फोकल लेंथ। ठीक है ना, क्योंकि एज फाइनल इज इट इज मिरर, फाइनली इट इज मिरर। ठीक है ना, फाइनली मिरर बनता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। पी इक्विवेलेंट इक्वल टू -1/f इक्विवेलेंट, और इसकी जगह पता है आपको 1/fl, पावर ऑफ मिरर क्या होती है, -1/fm। तो ये सारी उठा के इसमें रख दी मैंने। तो क्या बना, ये -p इक्विवेलेंट इक्वल टू -2pl - pm बन गया। देख लो, आप रखोगे तो बन जाएगा उठा के ये सारी वैल्यूज। तो फाइनल जो फार्मूला बन गया वो क्या बना, 2 बार आपने किया भी ऐसा ही था, तो पावर अपने आप ऐड होके आ गई। ये बड़ा अच्छी बात हुई इसमें, अपने आप ही आ गया कि आपकी जो पावर इक्विवेलेंट है वो क्या है, 2 बार पावर ऑफ लेंस प्लस pm। ये आपको याद रखना है, हर सिल्वर मिरर का एग्जाम्पल आप यहीं से शुरू करेंगे। ये लिखेंगे ये आप, फिर इसको लिख देंगे -1/f इक्विवेलेंट, इसको 1/fl, इसको -1/fm, फिर fl fm जो गिवन होगी उससे प्रोसीड करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए। ठीक है। बट मैंने इस टर्म में याद नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें याद रखना बहुत सिंपल है। बाकी फिर आपको पता होना चाहिए कि मिरर बना है, तो इसलिए -1/f इक्विवेलेंट रखेंगे, 1/fl लिखेंगे, -1/fm लिखेंगे। क्योंकि जब मैं पावर बता रहा था, मैंने क्लियरली आपको बताया था मिरर में -1/fm होती है, लेंस में 1/fm होती है। तो जो सिल्वर मिरर की प्रॉब्लम की शुरुआत है वो ऐसे ही करी जाएगी बेटा, इस फार्मूले से, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2pl प्लस pm से शुरुआत की जाएगी। अब आप वो देख लो जो मैं आपको कह रहा था कि अगर ये बाई कॉन्वेक्स है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स ले रहे हो आप, तो ये हमेशा एक कॉनकेव मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं इसमें, देखो।